हेलो स्टूडेंट्स, मैं तुषार चौहान। स्वागत है आपका पार्थ साइंस एकेडमी इस मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछले लेक्चर में हमने बायोलॉजी का हमारा सेकंड चैप्टर शुरू किया था, रिप्रोडक्शन इन हायर एंड लोअर एनिमल्स और रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। देखो यहाँ पे टाइटल हम लिख देते हैं, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। जो लोअर एनिमल्स में रिप्रोडक्शन है, हायर एनिमल्स में रिप्रोडक्शन है, वो रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो हम स्टडी कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन लोअर एनिमल्स एंड हायर एनिमल्स। लोअर एनिमल्स और हायर एनिमल्स में डिफरेंस क्या है। देन reproduction, then asexual reproduction. Today we are going to discuss sexual reproduction, but before that we must recite what is actually reproduction. Reproduction क्या है ये हम पहले देखते हैं। It is the process of formation of new life from its pre-existing life. ये डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन की कि नया लाइफ, नया इंडिविजुअल, नया लाइफ शुरू होता है। किससे शुरू होता है? उसके पहले वाला जो लाइफ है उससे नया लाइफ शुरू होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस बाय टू डिफरेंट मेथड्स। द फर्स्ट वन दैट बिकम asexual reproduction. Asexual reproduction have not involved for fusion of male and female gametes. Means without fusion the reproduction takes place, and that method is known as asexual reproduction because single parent is involved in it. आज हम डिस्कशन करने वाले दूसरे मेथड का जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट्स व्हाई हियर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ वी डिफाइन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय, यहां पे मैं लिख देता हूं, द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, by the fusion of male and female gamete is known as sexual reproduction. देखो तो जो रिप्रोडक्शन किससे होता है? जो रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होने के बाद होता है, उस रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हमने जब लर्न किया था कौन सा लेसन? रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, फर्स्ट लेसन। उसमें भी हमने ये डेफिनेशन देखी है। उसमें भी हमने लर्न किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज एम्फीमिक्सिस and asexual reproduction is known as apomixis because single parent is involved. But here sexual reproduction is also known as amphimixis. इसका मतलब क्या है? एम्फी मीन्स बोथ, मिक्सिस मीन्स गैमेट्स का ब्लेंडिंग होना, गैमेट्स का मिक्सिंग होना, मिक्सिंग ऑफ बोथ। यहां पे मैं लिख देता हूं मिक्सिंग ऑफ बोथ गैमेट्स। दोनों भी गैमेट्स जो है वो गैमेट्स यहां पे उनका क्या होता है? मिक्सिंग होता है। इसीलिए इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो नोन एज एम्फीमिक्सिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही हम बोलते हैं एम्फीमिक्सिस।
नाउ अभी ये तो हो गया, लेकिन ये जो गैमेट है, मेल गैमेट या फीमेल गैमेट, ये इसका प्रोडक्शन कैसे होता है? क्योंकि गैमेट्स जो है वो तो सोमेटिक सेल है नहीं. सेल बिकम जनरली, आवर बॉडी सेल्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, सोमेटिक सेल एंड जर्मिनल सेल. सोमेटिक सेल ऐसी कोशिकाएं होती है जिससे क्या होता है, ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है. सोमेटिक सेल्स आर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स. ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है सोमेटिक सेल से. और जर्मिनेटिव सेल, इट इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ, जर्मिनेटिव सेल से क्या होता है, इट इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, विद द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. तो सोमेटिक सेल जब तैयार होती है अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से, तो जो प्रोसेस होती है वो होती है माइटोसिस. सेल डिवीजन से तैयार होती है ना, वो जो सेल डिवीजन होता है वो सेल डिवीजन है माइटोसिस. व्हाइल यहाँ पे जो गैमेट्स है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस मियोसिस. इसीलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस, by the process of cell division known as, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मियोसिस. क्योंकि ये जो सेल है जर्मिनल सेल या मेल गैमेट, ये कैसे होना चाहिए, हैप्लॉइड नेचर का होना चाहिए, इसीलिए उसको हम बोलते हैं मियोसिस. वो हो जाता है मियोसिस इस टाइप की सेल डिवीजन की वजह से. यहाँ पे ये जो है ये जर्मिनल सेल का जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन होता है. In whole life cycle, the sexually reproducing organism shows two main phases. वो जो दो मेन फेजेस है वो कौन सी होती है, एक तो पहली वाली फेज होती है उसकी चाइल्डहुड की, जिसमें वो क्या होता है उसके बॉडी में से जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल सेल्स का प्रोडक्शन नहीं होता है. लेकिन जर्मिनल सेल का प्रोडक्शन कब शुरू होता है, गैमेट्स कब प्रोड्यूस होना शुरू होता है, जब वो एक विशिष्ट लेवल की एज मैच्योरिटी मेंटेन करता है तब. तो इसीलिए द sexually reproducing animals show two main phases in the life cycle. हमको वो दो मेन फेजेस कौन सी है वो भी देखना है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म shows two main phases, shows टू मेन फेजेस इन लाइफ साइकिल. उसके लाइफ साइकिल में वो दो मेन फेजेस दिखाता है. तो एक तो पहली जो फेज है वो फेज है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज. जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज यानी जो चाइल्डहुड की फेज होती है, बॉडी ग्रोथ इसमें होती है. तो ये जुवेनाइल फेज जो है इसमें इसका कैरेक्टर क्या है, फिजिकल बॉडी ग्रोथ, फिजिकल बॉडी ग्रोथ टेक्स प्लेस. क्या होता है, फिजिकल बॉडी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दिस फेज. इसमें फिजिकल बॉडी ग्रोथ जो है वो होता है, क्योंकि अगर फिजिकल बॉडी ग्रोथ होगा तभी तो आगे जाके उसमें वो गैमेटोजेनेसिस के लिए प्रिपेयर हो सकता है. और दूसरी जो फेज है वो है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज. दूसरी है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज. देखो अभी एक विशिष्ट एज के बाद उसमें ये जो मैच्योरिटी है वो आ जाती है, तो उसको हम उस फेज को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज. तो उसी को ही हम बोलते हैं कि गैमेटोजेनेसिस उसके शरीर में शुरू हो जाता है. तो यहाँ पे हम ये कब शुरू होता है, आफ्टर some specific age, the organism can capable to produce gametes.
जब उसमें गैमेट्स को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी आ जाती है, तब उसको हम बोलते हैं कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज. द सेकंड फेज इज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज. इट टेक्स प्लेस आफ्टर सम स्पेसिफिक एज व्हेन द ऑर्गेनिज्म कैन कैपेबल टू प्रोड्यूस गैमेट्स. ऑर्गेनिज्म क्या शुरू कर देते हैं? गैमेट का प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं. उस वक्त ये जो फेज है वो फेज शुरू हो गई, ऐसा बोला जाता है. तो अभी ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं, इनमें भी ऐसे एनिमल को जिसने रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज मेंटेन की है या उसमें शुरू हो गई है, तो उसको बोला जाता है ब्रीडर. उसको बोला जाता है ब्रीडर. और ब्रीडर में भी दो टाइप होते हैं. सीजनल ब्रीडर होता है और एक कंटिन्यूअस ब्रीडर होता है. दैट्स व्हाई हियर मैं लिख देता हूं, ब्रीडर्स आर कैपेबल to participate in reproduction. रिप्रोडक्शन में ब्रीडर्स जो है वो कैपेबल हो जाते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एंड दे आर ऑफ टू टाइप. वो भी दो टाइप के होते हैं. दे आर ऑफ टू टाइप. द फर्स्ट सच दैट, पहला जो टाइप है उसमें वो है सीजनल ब्रीडर. सीजनल ब्रीडर. और दूसरा जो टाइप है वो है कंटिन्यूअस ब्रीडर. वो है कंटिन्यूअस ब्रीडर. एक तो पहला टाइप है सीजनल ब्रीडर और दूसरा जो टाइप है वो है कंटिन्यूअस ब्रीडर. तो देखो यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें वो गैमेटिक फ्यूजन जरूरी है, उसको एम्फीमिक्सिस बोलते हैं. उसमें जो सेल डिवीजन होता है, गैमेट जो तैयार होता है, उसके लिए मियोसिस होना जरूरी होता है. मियोसिस की प्रोसेस से ही उसमें वो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. और ये जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है वो दो फेज में डिवाइड होते हैं. जुवेनाइल फेज है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज है. फिर जुवेनाइल फेज में फिजिकल बॉडी ग्रोथ होती है. रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज जो है उसमें वो कैपेबल होता है, उसमें गैमेट्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, गैमेटोजेनेसिस शुरू हो जाता है. तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको ब्रीडर बोला जाता है. एंड ब्रीडर, और ऐसे जो एनिमल्स है उनको ब्रीडर बोला जाता है. एंड ब्रीडर कैन बी कैपेबल टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. एंड दे आर ऑफ टू टाइप. सीजनल ब्रीडर भी होते हैं डॉग्स जैसे, और कंटिन्यूअस ब्रीडर भी होते हैं ह्यूमंस, एप. ये कंटिन्यूअस ब्रीडर हो गए. आज का ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर अच्छा लगा है तो उसको लाइक करो, उसको शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो. फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड सर्कल में आप बताओ ये सभी बातें. ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुँचाओ ताकि ये जो नॉलेज है वो उन तक पहुँच सके. और इस प्रकार से ही आप सपोर्ट कर सकते हैं. आप सपोर्ट करो ताकि डिटेल में जो सभी आगे वाला सिलेबस है वो मैं कंटिन्यू कर सकूं. आज के लिए इतना ही. आज यही लेक्चर स्टॉप करते हैं. थैंक यू.